कहते हैं दोस्तों कि अगर पिता का साया सर पर ना हो तो जो बच्चे की परवरिश है उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ऐसा मैं दोस्तों इसलिए कह रही हूँ कि आज की मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ ये समाज को आईना दिखाने वाली कहानी है कि एक महिला जिसकी बेटी मात्र 5 वर्ष की होती है, तभी जो उसके पिता थे वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद से उसकी जो माँ है वो दूसरी शादी करती है ताकि उसकी बच्ची को एक पिता का नाम मिल सके और एक पिता के सहारे वो अपनी बच्ची को पाल सके। लेकिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जो पिता था, लड़की जब बालिग होती है, लड़की जब 17 साल की हो जाती है, तब जो बच्ची का पिता होता है अपनी ही बेटी पर यानी कि मुंह बोली बेटी पर गंदी नज़र डालता है। अब उसके बाद से दोस्तों जब उसकी और उसके बाद से दोस्तों यहीं तक भी ये जो कहानी है यहीं भी नहीं रुकती है, बल्कि उसके बाद से दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि लड़की जो है वो गर्भवती हो जाती है। और उसके बाद से दोस्तों जब इसका खुलासा उसकी माँ के सामने होता है और उस बच्चे के पेट में पल रहे बाप का पता चलता है, तो जो भी सुनता है हर किसी की रूह कांप जाती है और हर किसी की पैर तले जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों ये जो सच्ची घटना है, इस घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आदाब, शर्ती का नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे ग्राम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिया करो, बेल आइकन को क्लिक कर दिया करो। आप चाहते हो दोस्तों कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूँ तो अपने नाम के साथ साथ अपने ज़िले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके ज़रूर बताएं कि आप हमारा वीडियो जो है वो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं, कहानी के अंत तक बने रहिए। दोस्तों दरअसल ये जो घटना है मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा में एक बेहद सुखी संपन्न परिवार, मुस्लिम परिवार रह रहा था। परिवार का जो मुखिया था या जिनका नाम अंसारी होता है, अंसारी जो थे अपनी पत्नी को छोड़कर वो दुबई रहते थे, वहीं पर दुबई में रहकर कारोबार अपना कर रहे थे। जब भी उनको 2 साल 3 साल में छुट्टी मिला करती वो अपने घर पर आया करते थे और उसके बाद से जैसे ही छुट्टी ख़त्म हो जाती वो अपनी ड्यूटी पर लौट जाते। पर जब अंसारी घर पर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो उनकी बेगम है वो पेट से है। अब मानो उनकी परिवार में खुशियों का ठिकाना नहीं होता है, हर कोई बहुत खुश था। और उसके बाद से देखते ही देखते तकरीबन 9 महीने का वक्त गुजरता है कि अंसारी को एक प्यारी सी बेटी होती है जिनका नाम वो रुकैया रखते हैं। और रुकैया की जो माँ थी जिसका नाम आमिना होता है, आमिना अपनी बेटी की परवरिश जो है बहुत ही अच्छे से कर रही थी। आमिना जो थी काफ़ी ज़्यादा संस्कारी, एक बहुत ही सुलझी समझदार लड़की थी। शौहर जो था बाहर कमा रहा था और आमिना जो है घर पर ही रहकर यानी कि अपने देश में रहकर वो अपने परिवार की जिम्मेदारी जो है वो बखूबी निभा रही थी, सास ससुर की सेवा भी कर रही थी। सास भी आमिना को बेहद प्यार करती थी और अपनी पोती रुकैया को भी बेइंतहा चाहती थी। रुकैया जो थी वो रुकैया जो थी छोटी होने के कारण घर में सबकी लाडली बेटी थी। रुकैया को हर कोई दिलो जान से बिल्कुल प्यार करता था। देखते देखते जो वक्त है वो आगे गुजरता है। रुकैया जो है अब 3 साल की हो जाती है और रुकैया चलने लगती है। अब जैसे ही रुकैया ने अपना पहला कदम बढ़ाया था तो मानो खुशी का ठिकाना नहीं था। रुकैया की जो माँ आमिना होती है अपनी बेटी की वीडियो जो है चलने की वीडियो बनाकर उसके पिता को, अंसारी भी अपनी बेटे की जब ये वीडियो देखते हैं तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी तरह धीरे धीरे वक्त गुजरता है। इधर जो रुकैया है वो 4 साल की हो जाती है, तभी उनके घर पर मानो एक पहाड़ टूट पड़ता है। पता चलता है सऊदीया से एक दिन 12 बजे रात को फ़ोन आता है कि रुकैया के जो अब्बू हैं गुलजार साहब वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हार्ट अटैक आया था 11 बजे रात को, अस्पताल ले जाते वक्त ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अब जैसे ही ये खबर परिवार वालों को पता चलती है मानो उनके सर पर आसमान फट सा गया हो। क्यों ना हो दोस्तों, क्योंकि जब परिवार का मुखिया चला जाता है तो दोस्तों इंसान जो है वो बिल्कुल रोड पर आ जाता है। और उसके बाद से दोस्तों घर में बिल्कुल मातम समझ जाता है। हर कोई रो रहा था और घर खानदान वाले रुकैया को माँ को दिलासा दे रहे थे कि ऊपर वाले ने तुम्हारी तकदीर बिगाड़ी है बेटा, सब्र करो, ऊपर वाला ही तुम्हारी तकदीर को संवारेगा भी। सब्र करो बेटा, सब्र करने के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जितने भी
वहाँ पर रिश्तेदार आए थे, हर कोई रुकैया की माँ को यही समझा रहा था कि अगर तुम इस तरह इतना रोगी तो बताओ भला रुकैया को कौन देखेगा। रुकैया भी बिल्कुल चीखे जा रही थी अपने अब्बू के लिए, अब्बू अब्बू कह के बहुत ज़्यादा रो रही थी और हर किसी से वो यही पूछ रही थी कि अब जो है मेरा खिलौना कौन लाएगा, मेरे कपड़े कौन लाएगा। अब्बू ने कहा था कि जब वो सऊदीया से आएंगे तो मेरे लिए गुड़िया लाएंगे, अब मेरे लिए गुड़िया कौन लाएगा। रुकैया की ये बातें सुनकर हर किसी की आंखें जो है नम हो जाया करती। हर कोई रुकैया की ये बात सुनकर उस छोटी सी बच्ची का दर्द सुनकर हर कोई रो पड़ता। उसकी आंखें जो है, उनकी आंखों से आंसू जो है निकल जाते। अब इसी तरह बहुत दिन तक रुकैया के बहुत दिन तक रुकैया के घर में बिल्कुल मातम सा छाया हुआ था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, धीरे धीरे जो रिश्तेदार थे, हफ्ते 10 दिन का वक्त बीतता है कि हर कोई उनके घर से जाने लगता है। इधर धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, साल 6 महीने का वक्त गुजरता है। उसके बाद से जो ससुराल वाले होते हैं वो फैसला करते हैं कि क्यों ना रुकैया की अम्मी की दूसरी शादी कर दी जाए। रुकैया की अम्मी की दूसरी शादी करा देते हैं और रुकैया के जो दूसरे अब्बू थे वो रुकैया और उसकी अम्मी को दूसरे शहर में लेकर रहने लगते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। 2 साल का वक्त गुजरता है। रुकैया धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। रुकैया के जो दूसरे अब्बू थे रुकैया को मानते हैं, काफ़ी उसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं। रुकैया अब 16 साल की हो जाती है। लेकिन जैसे ही रुकैया 16 साल की होती है, रुकैया इतनी ज़्यादा हसीन लगने लगी थी कि अब वो छोटी रुकैया नहीं रह गई थी, बल्कि खूबसूरत हीरोइन जैसी लगने लगी थी। अब रुकैया के अब्बू जब रुकैया की ये खूबसूरती देखते हैं तो वो भी बिल्कुल सहम, उनकी भी जो नज़र है वो रुकैया पर ही टिक जाती है। अपनी ही बेटी पर गंदी नज़र रखने लगते हैं। अब उसके बाद से जब रुकैया सो जाती है तो उसके कमरे में पहुंचते हैं और रुकैया के साथ वो गंदे काम करते हैं। अब उसके बाद से रुकैया जो है इसका विरोध नहीं कर पाती है और उसके बाद से धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। अब रुकैया जो है बहुत ज़्यादा जब परेशान हो जाती है तो एक दिन रुकैया जो है अपनी अम्मी से बताती है कि अब्बू जो है वो मेरे साथ ऐसा ऐसा करते हैं। जब रुकैया की माँ को ये बात पता चलती है दोस्तों, तो रुकैया जो है वो रातों रात अपनी बेटी के लिए अपने उस शौहर को तलाक दे देती है और फिर से अपने पहले वाले ससुराल में वापस आ जाती है और सबको ये बात बताती है। अब उसके बाद से जो ससुराल वाले थे वो रुकैया और रुकैया की माँ को दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद से अब रुकैया की माँ जो है वो लोगों के घर में बर्तन मांजती है और उसी में उसी में अपना और अपने ससुराल वालों का और अपनी बेटी का वो पेट पाल रही है। तो दोस्तों इस घटना पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ।